शुरुआत करेंगे आज की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ में जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, इसे सीधे तौर पर एक बड़ी जीत बता रही है। तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ना ही केजरीवाल सचिवालय जा सकते हैं, ना ही सीएम दफ्तर जा सकते हैं। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर सशर्त जमानत दे दी, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी दफ्तर में दिवाली सा माहौल हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई देते नजर आए और आम आदमी पार्टी के नेता इसे एक बड़ी जीत के तौर पर प्रचारित करते दिखे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और सीएम ऑफिस जाने से। क्यों? ईडी का जब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं तो वहां आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल को मिली सशर्त जमानत को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी बड़ी जीत करार दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद आज अरविंद केजरीवाल जी घर वापस लौट रहे हैं। पिछले 6 महीने आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी परिवार के लिए, केजरीवाल परिवार के लिए और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए मैं कहूँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे। लेकिन अंततः न्याय की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें ज़मानत दी है। आज दिल्ली की हर माँ मानो इस प्रकार खुश हो जैसे कि उनका खुद का बेटा लंबे कई महीनों के संघर्ष के बाद घर लौट रहा हो। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है। बीजेपी केजरीवाल को मिली सशर्त जमानत को आम आदमी पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडा का खात्मा बताकर अब केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए। जेल वाले सीएम थे, आज बेल वाले सीएम हैं। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। और जो केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दे दो, आज वो फेविकोल डालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। जनता उनका इस्तीफा मांग रही है, भाजपा भी मांग कर रही है कि वो तुरंत इस्तीफा दे। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने तो केजरीवाल को मिली जमानत का जिक्र करते हुए आपको जमानती क्लब करार दे दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली है, वो आरोपों से बरी नहीं हुए। बेल मिलना कोर्ट का प्रोसीजर है, हमें उसमें कोई हैरानी नहीं है। लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी न सकता। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन सवाल है कि सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत किन शर्तों पर दी है और जेल से बाहर आने के बाद वो शर्तें सीएम के तौर पर केजरीवाल के अधिकारों पर क्या असर डालेंगी। तो इसे ऐसे समझिए, केजरीवाल 10 लाख के बेल बॉन्ड पर बाहर आएंगे। वो केस पर किसी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, शराब घोटाले के गवाहों से नहीं मिल सकेंगे,
शराब नीति से जुड़ी फाइलों को अपने पास नहीं मंगा सकेंगे, सीएम के तौर पर कोई फाइल साइन नहीं कर सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से पहले ये साफ कर दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी संवैधानिक थी और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए केजरीवाल को जमानत दी कि सीबीआई के पास हिरासत जारी रखने का कोई मजबूत आधार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि शराब घोटाले के आरोपों में फंसे केजरीवाल को जमानत पहली बार नहीं मिली। इससे पहले भी शराब घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 बार जमानत मिल चुकी है, जिसमें 10 मई को उन्हें चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक की जमानत मिली थी। 12 जुलाई को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दिया। फिर 20 जून को उन्हें दिल्ली की अदालत से जमानत मिली और अब 13 सितंबर को एक बार फिर केजरीवाल को सशर्त राहत मिली। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए सीबीआई को भी कुछ नसीहतें दी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी हौसला बुलंद हो गया है। कुल मिलाकर केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ता दिख रहा है और आपको भी उम्मीद है कि आप मुखिया की जमानत से हरियाणा चुनाव अब दिलचस्प हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। शिमला से अवैध निर्माण गिराने की मांग जो उठी थी, अब ये मंडी तक आ पहुंची है। आज मंडी में भी सैकड़ों की तादाद में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनकी बस यही मांग थी कि मस्जिद में जो अवैध निर्माण बनाया गया है उसे ध्वस्त किया जाए, उसे गिराया जाए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संजौली से देखिए ये मांग उठी थी अवैध मस्जिद को गिराने की मांग, और इसके बाद शिमला में प्रदर्शन देखने को मिला और अब मंडी में भी वही आक्रोश नजर आया। मस्जिद पर महाभारत, अब मंडी में आक्रोश। देवभूमि में टेंशन, जोरदार विरोध प्रदर्शन, हंगामा, बवाल, वाटर कैनन का प्रहार, पुलिस से संघर्ष। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी के हैं, जहां आज फिर अवैध मस्जिद के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। इसके बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच संघर्ष ने क्या रूप अख्तियार किया। हंगामे बवाल के बाद जंग का मैदान बनी मंडी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल मंडी में लोगों का गुस्सा यहां जेल रोड में बनाए गए एक अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां अवैध मस्जिद का निर्माण किया, जबकि लोगों ने जब प्रशासन के सामने अवैध मस्जिद का मुद्दा उठाया तो राज्य सरकार ने उल्टा जनता की आवाज दबाने के लिए सरकारी मशीनरी की पूरी ताकत झोंक दी। लोगों का कहना है कि हिंदू संगठनों ने पहले ही मंडी शहर में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी थी, लेकिन प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अवैध मस्जिद मामले पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अब हिमाचल प्रदेश के सीएम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। उनकी अपील है कि प्रदर्शनकारी ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे किसी धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है, सौहार्द वाला प्रदेश है और इस प्रदेश में किसी को भी शांति बिगाड़ने का अधिकार नहीं है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। सभी राजनीतिक दल इसमें हमारा सहयोग दे, सभी ने आश्वासन दिया। वहीं मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर लोगों के भड़के गुस्से को देखते हुए मंडी में धारा 163 लागू कर दी गई और मस्जिद के अवैध 2 मंजिलों को तोड़ने का आदेश भी जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू किया, लेकिन मंडी में आज हिंदू संगठनों के जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए अब मस्जिद के अवैध 2 मंजिला को पूरी तरह तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। बहरहाल देवभूमि हिमाचल प्रदेश अवैध मस्जिद को लेकर लगातार सुलग रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जन आक्रोश की इन तस्वीरों को देखकर सुक्खू सरकार जरूर कड़े फैसले लेगी, जो वोट बैंक की सियासत के लिए नहीं, हिमाचल की जनभावनाओं और कानून का इकबाल कायम करने के लिए जरूरी होंगे।